Subscribe now and press the bell icon. You will never miss the updates. हेलो एवरीवन, मैं सीए चेतन डुबरिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्सिबिलिटीज़ में। आशा करता हूं कि आप घर पर हैं और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी चेक से डील किया ही होगा। इस बड़ी सी बैंकिंग इंडस्ट्री में एक छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है चेक। चेक से जुड़ी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग मामूली समझकर ध्यान नहीं देते। हमारे देश में अभी भी चेक से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड के केसेस सामने आते रहते हैं। हम लोग अनजाने में कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे हमारी सारी जमा पूंजी किसी और के पास चली जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेक से जुड़ी बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें जो आप हमेशा याद रखना चाहोगे और जो आपको ऐसे फ्रॉड के शिकार होने से बचा सकती हैं। चलिए थोड़ा सा आपको चेक की हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ कर देते हैं। हिस्ट्री ऑफ चेक्स इन इंडिया। 1770s में इंडिया की पहली जॉइंट स्टॉक बैंक जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, उसने चेक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। 1881 में द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आया, जिसने नॉन कैश पेपर पेमेंट जैसे कि चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को लीगल रूप प्रदान किया। 1938 में उस समय की सबसे बड़ी बैंकर्स एसोसिएशन द कलकत्ता क्लियरिंग बैंक एसोसिएशन ने क्लियरिंग हाउस की शुरुआत की। वैलिडिटी ऑफ इशूड चेक। पहले जारी किए गए चेक 6 महीने तक वैलिड रहते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2012 से उसकी वैलिडिटी घटाकर 3 महीने कर दी गई है। 3 महीने के बाद चेक स्टेल चेक बन जाता है, मतलब बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करती। कई बार आपने न्यूज़, टीवी सीरियल्स, मूवीज़ में देखा होगा कि चेक में एक छोटी सी मिस्टेक के कारण इंसान की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ सोशल इमेज भी दांव पे लग जाती है। इन सब से बचने के लिए हमें समझना होगा कि चेक से फ्रॉड कैसे होते हैं। काउंटरफेट, जहां फ्रॉड करने वाला पर्सन अकाउंट होल्डर की डिटेल्स लेकर खुद चेक की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और उसे एनकैश करता है। इसका मतलब ये है कि जिस चेक नंबर से पैसे विड्रॉ होते हैं वही नंबर का चेक अकाउंट होल्डर ने कभी किसी को इशू किया नहीं होता है और उसकी ओरिजिनल कॉपी भी उसके पास ही होती है। रिसेंटली 2019 में कोची में ऐसे केसेस सामने आए थे जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जालसाज ने चेक की एग्जैक्ट कॉपी बनाई और 2.6 करोड़ चुरा लिए। फॉर्जरी, इस केस में चेक तो जेन्युइन होता है, लेकिन अकाउंट होल्डर की सिग्नेचर फ्रॉड करने वाले पर्सन ने नकल की होती है। फ्रॉडुलेंटली अल्टर्ड, यहाँ कस्टमर और चेक दोनों जेन्युइन हैं, लेकिन चेक को बैंक में डिपॉजिट करने से पहले उससे छेड़छाड़ की जाती है, जैसे कि चेक का अमाउंट, रिसिपेंट का नाम, डेट वगैरह। ये तो हो गए चेक से जुड़े फ्रॉड की जानकारी। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको जानना है कि चेक क्या होता है, चेक से पेमेंट करने से फ़ायदे क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ चेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक क्या होता है? चेक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे ड्रॉवर अपने बैंकर को ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है? एक तय की हुई राशि को चुकाने के लिए। अच्छा, तो वो किसे चुकाने के लिए ऑर्डर देता है? उस पर्सन को जिसका नाम चेक पे है, या फिर उस पर्सन को जिसके पास वो चेक है। चेक के केस में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। तो चलो उसे भी डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। ड्रॉवर कौन होता है? जिस पर्सन का बैंक में अकाउंट है और वो चेक इशू करता है, वो ड्रॉवर होता है। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉवर का चेक जिस बैंक का है वो बैंक खुद ड्रॉई है। पेई कौन है? चेक का पैसा जिसे मिलेगा वो पेई है, मतलब जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है या फिर चेक जिसके पास है वो पेई है। अगर हम सेल्फ चेक की बात करें, जहाँ अकाउंट होल्डर खुद पैसे विड्रॉ करने जाता है, तो उस केस में ड्रॉवर और पेई दोनों एक ही पर्सन होते हैं। चेक से पेमेंट करने के फ़ायदे, पर हम कैश साथ में नहीं रख सकते और ज़्यादा कैश कैरी करना रिस्की होता है। चेक से इजीली पेमेंट किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर हम चेक पेमेंट को स्टॉप करवा सकते हैं। अगर क्रॉस चेक की बात करें तो वो सबसे सेफ होता है। चेक में डील करने से एक तो कैश की काउंटिंग नहीं करनी पड़ती, दूसरा काउंटिंग मिस्टेक से भी बचा जा सकता है, और फाइनली फेक करेंसी यानी जाली नोट्स का सवाल ही नहीं पैदा होता।
चेक आप कभी भी और कहीं भी इशू कर सकते हो, चाहे आपके पास उस वक्त बैंक में बैलेंस हो या ना हो। आप अपने हिसाब से फ्यूचर डेट चेक में डाल सकते हो और फ्यूचर में जब भी वो डेट नज़दीक आए तब आप बैंक में बैलेंस करवा सकते हो। चेक के टाइप्स, तो चेक कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? चेक कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बैरर चेक, ओपन चेक, अकाउंट पेई चेक, एंटीडेटेड चेक, कैंसल्ड चेक, क्रॉस चेक, पोस्ट डेटेड चेक, बैंकर्स चेक। हम यहाँ सिर्फ उन्हीं चेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका हम रेगुलर यूज़ करते हैं या फिर हमें उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं बैरर चेक, ऐसा चेक जिस पे क्रॉस नहीं किया गया है। इस टाइप के चेक को कोई भी पर्सन एनकैश कर सकता है जो पर्सन उसे बैंक में प्रेजेंट करता है। बैरर चेक रिस्की होता है क्योंकि अगर बैरर चेक खो गया और किसी दूसरे व्यक्ति के पास आ जाए तो वो उसे बैंक में जाकर एनकैश करा सकता है। ऐसे चेक्स तभी इशू करने चाहिए जब चेक की अमाउंट बहुत कम हो। क्रॉस चेक, अगर किसी चेक पे 2 पैरेलल लाइन खींच दी जाए, चाहे वो चेक के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे हो या फिर चेक के बीचों बीच, तो उसे क्रॉस चेक कहते हैं। क्रॉस चेक के केस में पेई को कैश पेमेंट नहीं हो सकती, पेमेंट सिर्फ बैंक अकाउंट में ही हो सकती है। क्रॉसिंग ऑफ चेक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिटेल में टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग देखेंगे। अब हम देखते हैं अकाउंट पेई चेक। ये चेक उस पर्सन के अकाउंट में ही क्लियर होगा जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है। ये चेक किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ऐसा चेक तभी इशू करना चाहिए जब आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में ही वो पैसा जमा हो और सेफ्टी भी बनी रहती है। पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जिस पे आने वाली डेट यानी फ्यूचर डेट डाली गई हो, उसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। पोस्ट डेटेड चेक को उस पर लिखी डेट से पहले पास नहीं किया जा सकता। इसे तब इशू किया जाता है जब बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता लेकिन चेक की डेट तक बैंक में पैसा आने वाला हो। इसे तब स्वीकार किया जाता है जब कोई डील लंबे समय तक चलने वाली हो, जिसका पेमेंट छोटे छोटे हिस्सों में और थोड़े थोड़े समय के अंतराल में किया जाना हो। कैंसल चेक, ऐसा चेक जिसके बीचों बीच 2 लाइन खींच के बीच में लिख दिया जाए कैंसल्ड। ऐसे चेक सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं कि अकाउंट होल्डर का सच में बैंक में एक जेन्युइन अकाउंट है। ऐसे चेक का यूज़ बैंक डिटेल्स शेयर करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो के शुरुआत में हमने देखा कि कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं। अब आपको चेक लिखते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है जो आपको हमेशा सेफ रखेगी। चलिए इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस कर लेते हैं। चेक में बेसिकली मेन 5 चीज़ें सही तरीके से भरनी होती है। डेट ऑफ इशू यानी कि तारीख, अमाउंट इन फिगर्स, अमाउंट इन वर्ड्स, नेम ऑफ पेई, रजिस्टर्ड सिग्नेचर एज पर बैंक रिकॉर्ड्स। चेक को इस तरह से लिखो कि बाद में उससे छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाए। जैसे कि आप मेरे एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि जो रेड एरो है वहाँ कैसे बाद में छेड़छाड़ की जा सकती है और ग्रीन एरो है वहाँ छेड़छाड़ करना आसान नहीं रहता। हमेशा चेक क्रॉस कीजिए, इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि चेक से कोई भी कैश विड्रॉ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। हमेशा पेई का पूरा नाम लिखें। नाम लिखते समय शॉर्ट फॉर्म का यूज़ ना करें। जैसे हमारे एग्जाम्पल में प्रतीक कुमार के बीच में जो खाली जगह छूट गई थी उसका यूज़ करके उससे छेड़छाड़ की जा सकती है और प्रतीक्षा कुमारी किया जा सकता है। वर्ड्स और फिगर्स के बीच में ज़्यादा जगह ना छोड़ें। फर्स्ट इमेज में अमाउंट इन वर्ड्स शब्दों के पहले और अमाउंट इन फिगर्स आंकड़ों के बाद में जगह छोड़ी गई है, जिसका मिसयूज़ करके 1 लाख किया जा सकता है, जो आप सेकेंड इमेज में देख सकते हो। वर्ड्स और फिगर लिखते समय हमें स्पेस नहीं छोड़नी है और अमाउंट इन वर्ड्स के बाद हमेशा ओनली वर्ड का यूज़ करना है। नाम और अमाउंट लिखने के बाद सीधी लाइन खींच दे। हो सके तो चेक पे लिखे हुए बैरर वर्ड को कैंसिल करें ताकि वो चेक अगर मिसप्लेस भी हो जाए तो भी कोई अनजान आदमी उसका मिसयूज़ ना कर सके।
कभी भी ब्लैंक चेक पे साइन ना करें क्योंकि साइन किए हुए चेक का जैसे चाहे वैसे मिसयूज हो सकता है। कैंसल चेक देते समय ध्यान में रखें कि उसमें आपकी साइन नहीं होनी चाहिए। कैंसल चेक सिर्फ आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे कि बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर शेयर करने के लिए किया जाता है। उसमें साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हो सके तो पेई के नाम के पीछे उसका बैंक अकाउंट नंबर लिखें ताकि वो चेक उसमें लिखे हुए अकाउंट में ही क्लियर हो। इससे इशू किए गए चेक का फ़ोटो सेव करें। चेक बनाते समय अपनी ही पेन का यूज़ करें। फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ऐसी पेन यूज़ कर सकते हैं जिसकी स्याही थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। हो सके तो हाथ से लिखे चेक की जगह पे प्रिंटेड चेक का यूज़ करें। जारी किए गए चेक का रिकॉर्ड मेंटेन करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे चेक्स इशू किए हैं। अब आपको कोई एक चेक का स्टॉप पेमेंट कराना है तो आपको बैंक में चेक नंबर देना होगा और ये तभी मुमकिन होगा जब आपने चेक का रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन किया होगा। जैसे कि हमने जाना कि चेक लिखते समय ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी है, वैसे ही चेक लेते समय भी हमें चौकन्ना रहना है। चेक का स्वीकार करते समय कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पक्का कीजिए कि चेक में सभी 5 डिटेल्स अच्छे से क्लियरली भरी हुई है जो हमने आगे डिस्कस की थी। चेक की डेट वेरीफाई कीजिए। चेक पोस्ट डेटेड या फिर स्टेल चेक यानी 3 महीने पुराने की डेट का नहीं होना चाहिए। चेक पे जो लिखावट है वो पूरे चेक में एक जैसी ही होनी चाहिए। ये पक्का करें कि पूरे चेक में एक ही पेन का यूज़ हुआ है और उसकी स्याही एक जैसी ही हो। चेक में किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक या फिर करेक्शंस नहीं होने चाहिए। चेक के MICR से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा CTS 2010 वाला चेक ही एक्सेप्ट कर जो नए क्लियरिंग सिस्टम के अनुरूप है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल टैक्सेबिलिटीज़ को। धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. You will never miss the updates.